महाराज की। अब देखिए, अब गाथा नंबर आपका अगला है 17 ना। हाँ, गाथा नंबर 17। कल बताया था कि धन के अर्जन में अगर पुण्य का वो आप सोच रहे हैं कि मैं दान इत्यादि करूं तो ये व्यर्थ है, बल्कि अगर आपने धन कमाया है तो दान करिए। लेकिन दान करने के लिए धन कमाना, दोनों विशेषणों से पूछा। शिष्य अगली जना पूछता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए धन कमाने के लिए, अगर धर्म के लिए नहीं तो कम से कम भोगों के लिए, तो भोगों के लिए क्या बुराई है अगर हम उसे तब बताते हैं कि इसमें क्या है। गाथा नंबर 17 को, ठीक है। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदस्त्यजान कामान कामं कह सेवते सुधी। आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते तुजस्तजान कामान कामं कह सेवते सुधी। अब वो कहते हैं कि कौन बुद्धिमान ऐसा होगा, आरंभे, आरंभ यानी प्रारंभ में, तापकान जो दुख देना संताप को देता हो, प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान जब प्राप्त हो जाता है तो उसमें तृप्ति होती नहीं, अंते सुदस्तजान कामान और जब वो छूटता है तो पुनः दुख देता है, प्राप्त नहीं होता है तो दुख, प्राप्त होने पर अतृप्ति का दुख, और अंत में जब वो छूटता है तो पुनः दुख। ऐसे कामानीन भोगों को कह शुद्धि कौन बुद्धिमान सेवते, कौन बुद्धिमान होगा जो इनको सेवन करेगा, इनका उपयोग करेगा, है ना। अब आचार्य की हिंदी देख लेते हैं फिर इसको करते। प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक महाताप कर काम सभी, किंतु प्राप्त हो जाने पर तो कभी तृप्ति का नाम नहीं। अंत अंत में तो क्या कहना जिनका तजना सरल नहीं, सुधीर चे फिर काम भोग में जिनका मन हो तरल कहीं। अब बहुत अच्छा आचार्य ने हिंदी बहुत सुंदर बनाई। अब प्राप्त नहीं हो जब तक तब तक, जब तक ये प्राप्त नहीं होते तब तक महाताप कर काम सभी, मतलब अंदर ही अंदर प्राप्ति के लिए जो संक्लेश भाव होता है आपके अंदर, अंदर अंदर जो इसको प्राप्ति के लिए अंदर अंदर ऊहापोह होता है, अंदर ही अंदर आपको बेचैनी सी होती कि मुझे कब मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे कैसे प्राप्त हो जाए। जो आप इसके लिए जितने, अब आपकी भाषा में कहूँ तो जुगाड़ जितने जुगाड़ लगाते कि कैसे भी हो येन केन प्रकरण ये मुझे मिलना चाहिए, तो आप मिल भी जाता है, किंतु प्राप्त हो जाने पर तो, जब प्राप्त हो जाता है कभी तृप्ति का नाम नहीं। अब प्राप्त भी हो जाए तो तृप्ति नहीं होती नहीं, तृप्ति नहीं होती उससे कि अब लगता है कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, अंत अंत में तो क्या कहना। और जब वो छूटने लगता है अंत अंत में, जिनका तजना सरल नहीं, अब कोई छूटती है वस्तु जो प्राप्त होती है, कैसा मन में क्या भाव आता है,
ये हमसे छूट रही है, मुझे कब प्राप्त होगी, देखो फिर जा रही है। सुधी रचे फिर काम भोग में, क्या कोई बुद्धिमान होगा, कोई ऐसा ज्ञानवान होगा जो इसमें रचेगा? जिनका मन हो तरल कहीं, कौन रचेगा? तरल मतलब जिनका मन चंचल होता है वही रचेगा। इन काम भोगों में कौन अपना मन लगाएगा? जिनका मन तरल, तरल मतलब होता है चंचल, तरल बोलते हैं ना, तरल पदार्थ तो बहता रहता है। गजब की हिंदी की आचार्य भगवान ने इसकी, कि इतना तो सच है कि पहले इनको प्राप्ति का दुख उठाता है व्यक्ति, इनको प्राप्त करने का जो कष्ट उठाता है जीवन में, इनको प्राप्त करने के आप जितने भी कष्ट उठाते रहते हैं, दुख है, आप दिन भर मेहनत करते हैं, आप ना जाने विदेश जाते हैं इनको पाने के लिए, आप धन अर्जन के लिए, चाहे विषय भोगों के लिए, क्योंकि धन अर्जन से इन सब विषय भोगों की प्राप्ति होती है आपको, तो इनके लिए जीवन में जितना कष्ट उठाते हैं शायद इतना कष्ट कोई उठाता होगा। उठाते हैं ना आप? नहीं उठाते? ठंड, गर्मी, धूप, इन सबको पाने के लिए, खरीदने के लिए, इन सब की उत्पत्ति के लिए आप जितना दुख उठाते हैं आप ही जानते उस दुख को, कितने कितने कष्ट के साथ आप इनको उठाते हो, इनकी कैसी कैसी योजनाएं बनाते हो। जो करना पड़े आपको, झूठ बोलना पड़े, चोरी करना पड़े, हिंसा करना पड़े, अब्रह्म करना पड़े, परिग्रह का पाप उठाना पड़े, तो आप इन सबको उठाते हो, करते हो, क्योंकि वो मुझे चाहिए सो चाहिए। और वह आपको पाने के लिए जो आपके मन में वही जो एक धारणा बनी रहती है, कैसे प्राप्त हो, कब प्राप्त हो, मुझे ये कौन दिला सकता है। मतलब देखो आपकी योजना में क्या क्या रहता है, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, मुझे ये कौन दिला सकता है, सारी योजनाएं आप लोग बनाते ना, है ना ये। और जब इन योजनाओं को आप बनाते हैं तो आप स्वयं जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहीं पे वो कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, आरंभ में ही सबसे ज्यादा दुख इसका होता है, और सबसे ज्यादा इसके लिए मानसिक संकलेश। कौन सा संकलेश होता है आपको? शारीरिक कायिक नहीं होता, मानसिक। मन में जो आपके धारणाएं बनती हैं, मन में जो आपको अंदर ही अंदर एक संकलेश भाव होता रहता है कि ये वस्तु मुझे क्यों नहीं मिलती, और इसके दुख को आप काय और वचनों से ज्यादा उठाते हैं। आपका कष्ट, कायिक कष्ट कम होते हैं आपको, वाचनिक कष्ट भी तथाकथित कम हो, लेकिन मानसिक कष्ट आपके वस्तु के लिए कितने होते कि नहीं होते? फिर मान लो प्राप्ति भी हो जाए तो क्या उससे आपकी तृप्ति होती है? एक चीज आपसे बार बार एक चीज कहता हूं, समझने का आप पुरुषार्थ करना। एक गाड़ी के पीछे मान लो एक कुत्ता दौड़ रहा है, और वो गाड़ी के पीछे जब दौड़ता है तो गाड़ी को पाने के लिए दौड़ता है ना, अपन देखते हैं गाड़ी को पाने के लिए दौड़ता है, तो क्या वो कुत्ता गाड़ी को पालेगा? चलिए, पहली बात तो कुत्ता उस गाड़ी को पा नहीं पाता, और मान लो उस कुत्ते ने उस गाड़ी को पा लिया तो क्या कुत्ता उसका मालिक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कुत्ता कितना ही पुरुषार्थ कर ले दौड़ के, पहली बात तो गाड़ी को प्राप्त नहीं कर पाता। गाड़ी के पीछे जब दौड़ता है, गाड़ी को पा भी लेता है तो गाड़ी का मालिक नहीं होता। ऐसे ही आप कितना ही पुरुषार्थ करें, वस्तु को पीछे आप दौड़ते रहे, वस्तु आपको प्राप्त नहीं होती, और वस्तु प्राप्ति भी हो जाए तो आपकी तृप्ति नहीं होती, और तृप्ति होने लगती है उससे पहले वस्तु छूट जाती है। वही दशा आपकी है जो दशा उसकी है। सुन रहे कि नहीं? आपको अंतर लगता है कुछ? हम भी उस वस्तु के पीछे दौड़ रहे हैं कि दौड़ रहे हैं? वह भी दौड़ रहा है,
वह तिर्यंच है ना, तिर्यंच, वह तिर्यंच है, उस वस्तु के पीछे दिन रात लगा हुआ है, दौड़ रहा है, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है। हमारे पास तो ज्ञान है, तो हम क्यों दौड़ रहे हैं? आप क्या हो गया, गलत प्रश्न कर लिया मैंने। हम उसकी बात सुन के हमें क्या लगता है अपने को कि वो देखो कैसा अज्ञानी है, वो इसके पीछे दौड़ रहा है और इसको पा लेगा क्या, अपन ऐसा सोचते बार बार, है ना। यही दशा हमारी भी है, नहीं है, उससे अलग है, उस दशा नहीं है ना। क्या वो कुत्ता उस गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला कितनी तो दौड़े, तो आप देखते होंगे रास्ते में जब आप दौड़ते हैं तो वो आपके पीछे एकदम से पीछे पीछे लगता है, और जब पीछे पीछे लगता है तो आप और तेज गाड़ी चलाते हैं, और तेज चलाते हैं तो और तेज दौड़ता है, लेकिन अंत में वो आप चले जाते हो, पीछे छूट जाता है। और मान लो वो भी उस गाड़ी से तेज दौड़ ले और उस गाड़ी को पकड़ भी ले, तो भी वो कुत्ता उस गाड़ी को मालिक नहीं हो जाता। पकड़ ली तो पकड़ ली, गाड़ी का मालिक थोड़ी हो गया कि मालिक बना देते हैं आप उसको, अब तुमने पकड़ लिए तो आज से तुम इसके मालिक हो गए, और हो भी जाएगा मालिक तो क्या करेगा उसका वो गाड़ी में बैठ के करेगा क्या? हाँ, कितनी देर घूम लेगा, आप चाबी से जानो, चाबी से चला लेगा क्या? नहीं ना। ऐसे ही अपन कितना ही आप पुरुषार्थ कर ले, कितना ही आप कर ले, आप वस्तु को पा भी लेते हैं। आप जितना संकलेश भाव करके, कितने ही आप छल कपट करके, कितना ही अंदर से राग द्वेष करके, मायाचारी करके, कसाय के वशीभूत होकर इन वस्तुओं को आप पा भी लेते हैं, तो इस अंतोगत्वा वस्तु आपके छोड़ना ही है। आप छोड़ दो, ये वस्तु आपको छोड़ जाती है, दोनों में से कोई किसी को छोड़ देता है। और एक नेचर है, ह्यूमन नेचर बता रहा हूं आपको, अपना मानव स्वभाव अपन लोग का क्या है। हमें वस्तु प्राप्त होने के बाद अच्छी नहीं लगती हम वस्तु जब तक नहीं मिलती तब तक, और मिलने के बाद, हाँ आप देख लेना, आपको तब तक ही वस्तु अच्छी नहीं, वस्तु की चाहत रहती है जब तक कि वस्तु आपको प्राप्त। हम भगवान नहीं मिलते, जिस दिन भगवान मिल जाए ना, हम भगवान को ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ही हमें चाहिए। और मिल जाए तो आपको चाहिए था महाराज चातुर्मास, मिल गया तो हाँ अभी तो समय है, अभी तो महाराज जी आए, अब तो रुकेंगे दिवाली तक, तो देखो है ना। और है ये सच है, मैं उसमें कुछ नहीं, तो कोई भी हो, मैंने कहा भगवान महावीर भी हो, कितने बड़ा भक्त हो, 3 दिन अगर भगवान महावीर यहाँ रुक जाए तो चौथे दिन वो कहते हैं हाँ भगवान मुझे दुकान देखना है, आप बैठो, आप बैठिए, आपकी सेवा हो गई है। कोई भी हो, क्योंकि हमारा नेचर क्या है, हमारा नेचर अभाव में उसकी प्राप्ति के लिए हम दौड़ते हैं, हम उसको पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, और मिलने पर उसकी कदर नहीं करते हैं। एक बहुत अच्छी स्लोगन कहा था ना आपसे, जब तक हमें मिलती नहीं तब तक हमें सब्र नहीं, जब तक हमें मिलती नहीं तब तक हमें सब्र नहीं, और मिल जाए तो हमें कद्र नहीं। मिलती नहीं जब तक हमें सब्र नहीं, और मिल जाए तो हमें कद्र नहीं। ये सच है, ये शाश्वत सच है। कितना ही अच्छी वस्तु हो, उस वस्तु के प्रति उपेक्षा का भाव होने लगता ही। जैसे कि जो लोग गरीब रहते
उन्हें पहले उस भोजन की बड़ी लालसा रहती है कि हाँ मुझे ऐसा भोजन मिलना चाहिए, देखो रसगुल्ला मिलना चाहिए बस। और उन्हें अगर लगातार दो ना 2-3 दिन, तो वो कहते हैं अब नहीं, अब हो गई हम, है ना, नहीं होती ना, कद्र नहीं होती। तो कद्र तभी होती है जब उसके सीधे सीधा सिद्धांत तो यही है। मैंने एक चीज कल कही थी ना आपको, मैं एक लाइन भूल रहा था। मैं कल जब मैंने सोचा तो वो लाइन मुझे थोड़ी थोड़ी याद आई, सुना देता हूँ, है ना। कल परसों का था ना, मैं लाइन भूल रहा हूँ। खुदा ने मेरी आंखों में आंसू देख के पूछा तेरा चेहरा उदास क्यों है। खुदा ने मेरी आंखों में आंसू देखकर पूछा तेरा चेहरा उदास क्यों है। जिसका तेरे लिए वक्त नहीं, वही तेरे लिए खास क्यों है। खुदा ने मेरी आंखों में आंसू देखकर पूछा तेरा चेहरा उदास क्यों है, और जिसका तेरे लिए वक्त नहीं है, जिसको तेरे लिए वक्त नहीं है, वही तेरे लिए खास क्यों है। हमारे लिए खास कौन होता है? जो हमें टाइम, और जो टाइम दे देता हो, हाँ बाद में देखेंगे, अभी सोचेंगे, विचारेंगे, देख लेना आप। हमारा नेचर है, ये स्वभाव है हमारा कि हमें तो जो प्राप्त सरलता से, सहजता से प्राप्त है, उसकी कदर हम नहीं करते। एक पक्ष इन्होंने कहा कि पहले हमें अतृप्ति होती है, हम प्राप्ति के लिए जो दुख उठाते हैं, संकट उठाते हैं, क्लेश उठाते हैं, ये सब चीजें हम पहले उठाते, फिर बाद में जब प्राप्त हो जाती है तो अतृप्त रहते। अतृप्त क्या रहते हैं हम अतृप्त। अतृप्ति का मतलब होता है हमारी उसमें संतुष्टि नहीं होती, हमें और कुछ चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, असंतुष्टि। जैसे कि उदाहरण दिया उन्होंने, नदी जब बहती है तो नदी बहते बहते हजारों नदियां जब समुद्र में जाती है तो समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। कभी आपने समुद्र का पानी आपको देखा कि ओवर हो रहा हो? कभी आपने ओवर पानी निकल रहा हो, बाहर फैल रहा हो, जैसे आपके यहाँ बर्तन में डालते ना, तो बर्तन में आप डालो तो जब भरने के बाद फैलने लगता है कि भैया भर गया बर्तन। लेकिन समुद्र का आपने कभी देखा कि समुद्र का पानी अब बस हो गया, बहुत पानी आ गया, समुद्र पानी ढुल रहा है, पानी बाहर आ रहा है? नहीं, कभी नहीं आता ना, क्योंकि समुद्र हजारों लाखों नदियों का पानी भी उसमें जाने पर भी तृप्त नहीं होगा। कभी आप समुद्र के पानी को बाहर बहता हुआ नहीं देखोगे। कितनी नदी में बाढ़ देख लोगे आप, तालाब को उफान पे देख लोगे, लेकिन आप समुद्र को कभी उफान पे नहीं देखोगे। समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। सुनामी आने का अलग बात है, लहर का तो लहर तो नदी में भी उठती है लहरें, लहरों का आना कोई वो पानी की तृप्ति नहीं है, वो तो पानी का एक हवा का झोंका है, वो लहरें उससे उठती है। वो जो उसमें ज्वार भाटा आता है वो एक अलग मैटर है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का अलग मैटर है कि भाई पानी का बढ़ता है, शुक्ल पक्ष में, चंद्र पक्ष में, कृष्ण पक्ष में घटता है। वो पानी का घटना बढ़ा नीचे से वायु का एक दबाव होता है, उस दबाव से घटन बढ़न होता है, ना कि वो पानी की तृप्ति से होता है। ये पहले देख लेना आप। अच्छा एक बात और है, चलो समुद्र का आपको नहीं समझ में आ रहा तो अग्नि का पूछ लेता हूं। जब अग्नि जलती है तो लोग उसमें ईंधन डालते हैं, ईंधन समझिए, लकड़ी। तो क्या वो अग्नि तृप्त हो जाएगी कि ज्यादा जलेगी, कम हो जाएगी? बात आपको समझ में आए तो पकड़ लेना। जब अग्नि जल रही हो तो अग्नि को हमें अगर बुझाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? पानी नहीं, उसमें से ईंधन हटा दिया जाए।
मान लो उसमें से सबसे अच्छा तरीका है वहां से ईंधन। बात को जल्दी समझना आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। अग्नि को अब हमें हटाना है, अग्नि को अगर हमें बंद करना है तो सबसे अच्छा तरीका है वहां से ईंधन को, जो जिसके कारण अग्नि जल रही थी, उस ईंधन को हटा लीजिए। और मान लो हम अगर ये गलती कर जाएं कि हम उसमें, चलो ये बुझ जाएगी, इसमें और अग्नि लकड़ी डाल देते तो और तेजी से जलेगी कि और कम होगी उसकी लो? जल्दी से क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? पक्का? ठीक है। ठीक यही है ना आपका। अब आपसे पूछता हूं कि जिन पंचेंद्रियों के विषयों को आप दौड़ के पाते हो, जिन्हें पाना चाहते हो, वो आपको और ज्यादा मिलने पर आपकी तृप्ति हो जाएगी कि उनके हटने पर आपकी तृप्ति होगी? उनकी चाहत आपकी, समझ रहे हो बात को? जैसे आपने कहा कि अग्नि में से अगर हम ईंधन हटा दें तो अग्नि बुझ जाएगी, और ईंधन डालेंगे तो अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित होगी। क्या ऐसा ही कार्य आपके पंचेंद्रिय के विषयों में हो सकता है कि हम उल्टा है कि सीधा है? उल्टा है। अगर हम डालेंगे तो हमारी इच्छाएं और बढ़ेगी, कम हो जाएगी? बढ़ेगी ना। और अगर हम उसमें संतुष्ट हो जाएं कि हमें जो है, हमें क्या करना है, हमें नहीं चाहिए हो, तो हम फिर हमारे अंदर की तृप्ति होगी कि नहीं होगी? मन हमारा, मतलब इसका मतलब ये हुआ हमारी चाहत कायिक नहीं है, हमारी चाहत वाचनिक नहीं, हमारी चाहत मानसिक है। मतलब हमारा मन, इसमें सबसे बड़ा मन कारण है कि मन कहता है कि आने दो, ठीक है, होता रहता है, चलता रहता है, और रख लो। काय को कितनी चाहिए? देखो, काय को एक साड़ी चाहिए अपने लिए, एक कपड़ा चाहिए जिससे हमारा तन ढके, ये काय की मांग है। वचनों की मांग है कि ठीक है भैया ये अच्छी है, ये बुरी है। लेकिन मन की मांग, ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए। देखो पड़ोसी की भी अच्छी है, उसकी भी अच्छी है, वो दुकान पे भी बढ़िया है, और ये भी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कायिक और वाचनिक मांग नहीं है जितनी आपकी मानसिक मांग है। और अतृप्ति मानसिक है, वाचनिक कायिक नहीं है। अब तृप्ति किस बात की आपको? मन कृत है। तो यहां पर आचार्य महाराज यही कहना चाह रहे हैं कि ये विषय भोग आपको मिलने पर भी तृप्ति प्रदान नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं मिलने पर भी तृप्ति बन जाती है, उन्हें कहते हैं उन्हें कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता। समझ आ रहा आपको? नहीं समझ आ रही बात? आ रही समझ में आपको? ये क्या किसने लिख दिया? ये सोचा करता हूं भोगों को, बुझे भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है मानो पावक में घी डाला। नहीं आई समझ में? क्या लाइन आ गई ना? लाइन तो सोचा मतलब मैं विचार करता था। एक ऐसा भी दार्शनिक हुआ है जिस दार्शनिक का ये थॉट से विचार है कि पहले भोगो बाद में योग, पहले भोग बाद में योग। ऐसे भी दार्शनिक हुए, मिथ्या दृष्टि दार्शनिक हुए ये लोग, जिन्होंने लोगों को इन भोगों और योग के बारे में समझाने का पुरुषार्थ करते हुए कहते हैं कि जीवन में जितना भोग सको पहले उतना भोग लो, और भोगने के बाद फिर योग करोगे तो फिर तुम्हें ये भोग नहीं सताएंगे। कितनी गलत धारणाओं के साथ वो जीते हैं, कितनी गलत धारणाओं के साथ लोगों को गलत लाइन पे लाते हैं। क्योंकि एक बात याद रखो, जब ये भोग होते हैं, ये भोग सामग्रियां होती हैं, ये भोग सामग्रियां कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती हैं। ये उस दांत खाज के समान है। दांत खाज जानते हो? जिनको खुजलियां होती,
उनको एक बार दांत खाज हो जाए तो वो कितना ही खुजा लो, वो पुनः पुनः इच्छा की बार बार उसकी ओर ध्यान जाता है। ऐसे ही आप कितने ही पुरुषार्थ कर लो, होता नहीं होता है, होता ना, कितने ही कर लो। ऐसे ये भोग आप कितना ही भोग लो, ये गलत धारणा है। और उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे अब रसगुल्ला है, देखो क्या उदाहरण कैसा देते हैं ये लोग, इसको कहते हैं उदाहरणाभास। मतलब रसगुल्ला खा लिया, 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 4 रसगुल्ला खा लिया उन्होंने कहा, और 5 रसगुल्ले के बाद आप तृप्त हो गए कि भाई अब नहीं, अब तो हमारा पेट भर गया। तो उनका कहना है कि अब योग करोगे तो वो रसगुल्ले की चिंता नहीं सताएगी। क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। ये तात्कालिक लग रहा है अपने को, लेकिन जिस समय पेट खाली हुआ तो फिर उस रसगुल्ले की याद सताएगी कि नहीं? काश फिर एक मिल जाता, देखो भूख लगाई है, फिर से मिल जाता। ये व्यर्थ की बातें हैं। अगर ऐसा हो जाता तो ये भरती हरि को ये लिखना नहीं पड़ता, भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता, तृष्णान जीर्ण स्वयमेव जीर्ण। और एक और लाइन उन्होंने लिखी, तृष्णा न भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, कालो न जाता वैमेव जाता। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। आप लिखते ना, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। इस लाइन का मतलब आप जानते हो? इस लाइन का भोग मतलब आप जानते हो? पढ़ते तो रोज हो, लगाया तो करो पहले, अगर आप पढ़ते हो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही, मतलब भोग बना डाले का मतलब होता है कि मैं ही यहाँ से मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैं खुद ही भोग हो गया। भोगों को मैं नहीं भोग पाया, अंतोगत्वा भोग ने मुझे ही भोग लिया, मतलब मुझे ही यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन भोगों की मेरी तृप्ति कभी नहीं हुई। ऐसा ही जब वो कहते हैं ऐसे दार्शनिक लोग जो लोगों को गलत राह दिखाते हैं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं आप लोग इन चक्करों में पड़ना नहीं। कुछ लोग होते हैं, ये पावक मतलब होता है अग्नि, अग्नि में घी डालने पर जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, बल्कि अग्नि भड़कती ही है, भभकती ही है। ऐसे ही भोगों को भोगने पर आपको और चाहत बढ़ती ही है, चाहत कम नहीं होती, कभी कम नहीं होती। आप कितना ही कर लें, आपको लगता है कि ये मेरे लिए अब दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पुनः पुनः आपको खींचेगा ही। क्योंकि जब आपने एक बार भोग लिया है तो आपको बस उसी की एक मानसिकता बनने लगती है, आपके दिमाग में वो चक्र जैसा होने लगता है कि अब ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जिसको अपन व्यसनी बोलते हैं ना। सब व्यसन शब्द सुनो ना। व्यसन का मतलब होता है उसकी हैबिट हो जाना, आदत डल जाना। आप कहते हैं ना आदत पड़ गई है इनको, हैबिट हो गई है इनको, व्यसन हो चुका है ना। तो व्यसन का मतलब ही होता है आदत। और जिन्हें एक बार आदत हो जाती है, आप कितना ही करो नहीं, और बार बार उस आदत से लाचार होता है। क्या होता है? लाचार शब्द क्या होता है? लाचार का मतलब क्या होता है? क्या करें महाराज, में लाचार हूं। लाचार का मतलब होता है मैं महाराज मजबूर हूं। लाचार का मतलब आधी नहीं होता, मजबूर। मैं मजबूर हूं महाराज, मैं क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता, मैं लाचार हो चुका हूं, मेरे पास कोई अब दूसरा ऑप्शन। ऐसा वो अपने आप को लाचार महसूस करता है इन भोगों की। तो ये एक बात आपके दिमाग में अच्छे से बनाइएगा। फिर उनका कहना है कि जब ये छूटता है, देखो पहला इसकी प्राप्ति कठिन है, प्राप्ति होने पर तृप्ति कठिन है। फिर अब उन्होंने तीसरे चरण में कहते हैं जब ये छूटता है तब आपके अंदर क्या भाव पैदा करके जाता है?
दुख की सुख? हाँ, ये पूछ लेता हूँ। जब आपको आपके पास से छूटती है वस्तु, जिसको आप बहुत चाहते थे, ये वस्तु मेरे लिए है भैया, मेरी है, और ये अब जो छूटती है, या तो टूट जाए, छूटने का से तो टूट जाए, नष्ट हो जाए, कोई ले ले, कोई छीन ले आपसे दूर कर दे, तब आपके मन में क्या भाव उठता है? क्या आपके क्या विचार उठते हैं? क्या विचार उठते हैं आपके मन में? क्या विचार आते हैं? नहीं महाराज, ये छूटना नहीं चाहिए थी, ये मेरी थी, मैं इसके बिना अब कैसे हमारा काम चलेगा? होता है ना आपको? चलो एक उदाहरण दे देता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अब आजकल का ये उदाहरण आपके लिए अच्छा रहेगा, जैसे मोबाइल है ना, देखो आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। मोबाइल, अब मोबाइल आपको एक तो प्राप्त कठिन था, आप मिल गया तो क्या आप तड़पते हैं? नहीं है, आप दिन भर ही उसमें, और जब वो आपसे गुम जाए तो कैसा लगता है? जैसे श्वास ही चली गई हो। महाराज जी, गुम जाना तो है, बैलेंस ही अगर थोड़ा कम हो जाए तो या खत्म हो जाए तो 1 घंटे में ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, क्या गुम गया, जैसे आत्मा ही गुम गई हो। क्या गुम गई हो? आत्मा ही गुम गई हो। अब तो इस शरीर में प्राण बचे कि नहीं बचे? सही है। बहुत लोगों को ये ऐसा हैवी चले, ऐसा व्यसन है मोबाइल का, ऐसा लगता है कि जैसे उनके तो प्राण निकल रहे हो। अब तो क्या होगा इस मोबाइल के बिना? नहीं, आप जो काम के वेग होते ना, इसे मैंने कटनी में एक बात कही थी, जैसे काम के वेग होते ऐसे मोबाइल के वेग हो गए हो। पहले काम के वेग होते थे 10। प्रथमम जायते चिंता, द्वितीयम दर्शनम इच्छे, तृतीयम दीर्घ निश्वास, चतुर्थम भुक्ति अरुच, पंचमम ज्वर, षष्ठम जायते ज्वर, सप्तमम प्राण, नवमम प्राण संचय, 10मम जायते प्राण, 7वां 8वां थोड़ा सा चुक रहा। ये 10 वेग हैं। किसके? काम के। काम के वेग मतलब होता है विषयों के वेग, विषय भोग, जो भोगना चाहता है। तो उनका प्रथमम जायते चिंता, पहले तो उन भोगों की चिंता होती है। क्या? पहले क्या होता है? उन भोगों की चिंता होती। द्वितीयम दर्शनम इच्छेत, फिर दूसरे वेग में उसे देखने की इच्छा होती है। मतलब ये एक प्रकार से एक वो किसी वेग को बता रहे हैं, वो काम के वेग को बता रहे हैं कि उसको देखने की इच्छा होती है। जब नहीं दिखता है तो दीर्घ निश्वास, उसके अंदर एक श्वास उठती है कि कहाँ गया, कब मिलेगा, क्या हुआ। जब वो नहीं दिखता है तो फिर भोजन में अरुचि होने लगती है। आप पुराण ग्रंथों में पढ़ते होगे ना? नहीं पढ़े पुराण ग्रंथों में? जैसे कि अंजना सती और इसका आता है ना पवन वेग का, तो पवन वेग उस अंजना सती के बिना कैसा हो जाता है? जब अंजना सती को वनवास, मतलब उनके घर से निकाल देते हैं, है ना, तब वो ये 10 काम के वेग वो हैं। कैसा हो जाता है वो? जब वो लौट के आता है, वो पूछता है कि वो मेरी अंजना कहाँ है। पहले तो देखना नहीं चाहता, 22 साल उसने देखा नहीं अंजना को। फिर जब उस अंजना से मिला, और मिलने के बाद 1 रात मिला था बस उसे, फिर युद्ध में चला गया। युद्ध में जाने के बाद वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद उसको निकाल दिया, है ना, देश से निकाल दिया। तब बताया, फिर पूछती है वो, देखो वहां पे क्या होता है। तब वो क्या? प्रथमम जायते चिंता, अब उसे अंजना की चिंता होती है। किसको? पवन वेग को। द्वितीयम दर्शनम इच्छेत, उसे देखने की इच्छा होती है कि मुझे अंजना दिखती कहीं नहीं, कहाँ गई, कैसे इसको, कैसे, तो वो ढूंढने निकलता है। द्वितीयम दीर्घ निश्वास, उसकी श्वास, हार्ट बीट उसकी बढ़ती, कहाँ गई, कहाँ, कैसे, जब मिलती नहीं है तो वस्तु होता है ना आपके साथ।
चतुर्थम भुक्ति अर्च, वो भोजन ही करना छोड़ देता है, उसका मन ही नहीं लगता। उसका दोस्त मित्र कहता है भाई भोजन तो कर लो, कहता नहीं मुझे भूख ही नहीं है, मुझे भूख ही नहीं, मुझे तो वो पहले दिख जाए, पहले उससे बात हो जाए। प्रथमम ज्वर, उसे ज्वर के लक्षण होने लगे, बुखार के लक्षण। षष्ठम जायते ज्वर, फिर उसे बुखार आ ही जाता है। और नवमम प्राण संशय, नौ में प्राण का संशय होने लगे, बचेगा कि नहीं। और दसमम जायते प्राण, 10 में उसके प्राण निकल ही जाते हैं। ऐसे आपका पंच इंद्रियों के भोगों के लिए होता है। जिन भोगों के लिए आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि ये कभी प्राप्त में और तृप्ति नहीं होती, और अंत में जब छूटते हैं, और जब छूटते हैं तो कैसा दुख देके जाते हैं। यहां तक कि कई व्यक्ति मानसिक पागल हो जाते हैं, पागलपन का दौरा आने लगता है उन्हें। क्यों? बस कहाँ गए कहाँ गए। आप देखो ना, राम जैसे छायिक सम्यक दृष्टि है ना, सब कुछ है। जब सीता को हरण कर लिया तो क्या हो गया था? किससे पूछ रहे हैं राम? नदी से, पेड़ से, वृक्ष से, है ना, तालाबों से, पहाड़ों से। मतलब कैसा होता है, मिल गई उसकी अग्नि परीक्षा हो रही है। नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी तो जंगल जंगल वन वन घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे। और मिल गई तो किसी के कहने से अग्नि परीक्षा ली जा रही है। फिर सीता ने छोड़ दिया कि भैया अब हम, ठीक है हमने अग्नि परीक्षा दे दी, हम हो गए पास, अब हम जा रहे हैं वन को, अब हम वन को जा रहे हैं। तो राम क्या करें? अब रुक जाओ। देख रहा हूं गजब का प्रसंग है वो, कभी उस प्रसंग को आप पढ़ना पद्म पुराण के अंदर। ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे ये भोग सामग्री, अच्छे अच्छे, कितने बड़ा छायक समय दृष्टि हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, उनकी भी बुद्धि को कुंठित कर देता है। क्या कर देता है? कुंठित शब्द जानते हो? कुंठित मतलब सोचने समझने की सारी शक्ति को समाप्त कर देता है प्रायः। उन्हें समझ में नहीं आता क्या कहा जाए, कैसे करा जाए। तब ये लगता है ऐसा ही आपको भी मोबाइल के लिए होता है ये वेग उठते हैं आपको जब आपका, अच्छा जब आपको मोबाइल नहीं दिखता तो प्रथमम जायते चिंता, आपको चिंता होती है ना। फिर द्वितीयम दर्शन हुई, फिर मोबाइल ढूंढते हैं, ये कहाँ रखा है, कहाँ दे। फिर नहीं मिलता है तो कैसी हालत होती है आपकी? निश्वास, एकदम दीर्घ श्वास उठती है, कोई ले गया, चोरी चल गई, ये हो गया। कितनी आशंकाएं होती है, किसी ने उठा लिया लगता है, कोई ले तो नहीं गया, कोई गई, अब इसकी सिम कहाँ गई, क्या हो गया, है ना। चौथम भुक्ति, फिर नहीं मिलता है तो भोजन भी आपको अच्छा नहीं लगता है ना। पूछो बहुत लोग वास्तव में, पूछो उनसे तो वो, अरे भैया वो तो मोबाइल नहीं मिल रहा, बहुत टेंशन में। क्या हो गया, आपका चेहरा उतरा क्यों है? महाराज जी वो बहुत दिन से मोबाइल नहीं मिल रहा। अरे कहाँ चला गया? कोई लगता है महाराज घूम गए, है तो सब डाटा था उसमें। जैसे महाराज जी बहुत सारे मेरे दुकान के, बिजनेस के बहुत सारे व्यापारियों के नंबर थे, मेरे दोस्तों के नंबर थे। ऐसे ही होता है, होता है। बुखार तो नहीं आता, आ जाता है जिसके विशेष होते हैं ना, जिनके की कोई विशेष होते हैं, जिनका विशेष कोई डाटा देखना ले, इस डाटे उनको तो आ ही जाता है कि अब तो गए, अब तो काम से ये। ऐसे ऐसे ही विषय तृप्तियों के बारे में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये तजना बहुत कठिन है, छोड़ना बहुत कठिन है। इसलिए अच्छा तो यही है, कामम का सेवते सुधी। अच्छा तो यही है कि भैया इनसे पहले से दूरी बना के रखो, इनसे दूरी बना के रखोगे तो ये लाभ होगा कि जिसको हम जानते ही नहीं उसकी हमारी फिर उसकी बार बार इच्छा उठेगी नहीं।
है ना, दो चीज। एक दाऊद ने कहा कि इसको भोगने के बाद तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी, ये तो पहली बात, ये तो पूरी तरह से ही गलत है। और जो इसको भोगेगा ही नहीं उसको इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं, वो उस तरफ बढ़ता ही नहीं। पूर्व संस्कार भी हो तो भी धीरे धीरे वो अपने आप कम होने लगता है। हो सकता है पूर्व संस्कार के कारण कुछ हो जाए, ऐसा भाव आ भी जाए, लेकिन जब उसके प्रति उसका भाव उठता ही नहीं है तो, जैसे कि अब पूछ लेता हूं, आप में से कितने लोगों ने सिगरेट पिए? आप पूछ रहा हूं, ये कोई बात नहीं है कि महिलाएं नहीं पीती, हाँ वो बात अलग है, लेकिन तो पूछ रहा हूं किसी ने पी तो नहीं ना आज तक? कभी कभी बचपन में, कभी स्कूल में, कॉलेज में, कभी है ना दोस्तों के साथ, कभी एक आधी बार? नहीं। बस यही जानना चाह रहा था। नहीं ना? हाँ बस नहीं तो नहीं। क्या उसकी आपको तलब उठती है? जब आपने पी नहीं तो मन में विचार भी नहीं आता। बस यही मैं कहना चाह रहा था कि जब आपने उसका उपयोग ही नहीं किया तो आपके मन में वो विचार भी नहीं आता। अच्छा, अब तो हो गई। अब रसगुल्ला खाया है, वो पूछ रहा, तो मन में आता है खाने का? हाँ, जो है सो, हाँ वो बताओ बस। मतलब जो हमने भोगा है उसका विचार सीधा सीधा सिद्धांत है। मतलब इस सिद्धांत को समझो, ये गाथा क्या कहना चाह रही है अपने को, और हम क्या समझना, बस इतना ही समझना कि जिस चीज को हमने नहीं भोगा, जिस चीज से हम अनभिज्ञ हैं, जिस चीज से हमें कोई मतलब नहीं, तो हम उसके प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होते। और जिस चीज को हमने भोगा है, जिस चीज को हमने भोगने के बाद छोड़ा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं मन में, क्योंकि हमने उसका स्वाद ले लिया है, हम उसके स्वाद से परिचित है, उसमें हुक उठती है। हुक जानते हो? हुक उठना, ये मारवाड़ी शब्द है। हुक मने हुक उठे, मुझे हुक उठती, मतलब हुक मतलब अंदर अंदर उसकी चाहत आती है, मुझे अंदर से अंदर उसकी याद आती है। याद को शब्द बोलते हुक उठना, मुझे याद सताती है उसकी। तो जो आपने भोगा उसकी याद सताएगी आपको, जो नहीं भोगा उसके लिए ज्यादा आपका ध्यान उधर आकर्षित नहीं होगा। ये कहना चाह रहा हूं कि बेस्ट तो यही है कि हम उसे भोगे ही ना, दूर से इसे। कुछ लोग कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आप नहीं पूछ पा रहे, आप में से कोई पूछे तो, नहीं तो मैं पूछता हूं। आप पूछ पा रहे? आप में से किसी को पूछना है? कुछ नहीं पूछ, चलो मैं पूछता हूं। कुछ लोग पूछते हैं, महाराज जब अनुभव ही नहीं किया है हमने, क्या? प्रश्न देखना कैसा होता है। जिस चीज का हमें अनुभव ही नहीं है, जिस चीज को हमने कभी देखा ही नहीं है, तो हम फिर क्या मतलब उस चीज को छोड़ने का? वो अच्छी है कि बुरी, क्या मतलब फिर? उनका कहना है सीधा सीधा ये है कि पहले भोगो फिर छोड़ो। पहले तो क्या ये ऐसा होता है कि हर चीज को भोग के ही छोड़ो? उनका कहना हमारे जब शराब पी नहीं है तो शराब की अच्छाई बुराई क्या जानते हैं हम? जिसने पी वो तो छोड़े, अब जिसने पी नहीं तो वो क्या छोड़े और क्या बुराई, उसके लिए क्या अच्छाई क्या बुराई? हर चीज भोग के अनुभव से नहीं छोड़ी जाती। सुन रहे हो? हर चीज अनुभव लेके नहीं छोड़ी जाती है, कुछ चीजें दूसरे को देखकर भी छोड़ी जाती है। अच्छा, ऐसे लोगों से मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं, आपने जहर छोड़ रखा है कि आप जहर खाते हैं? नहीं पूछ, आप में से पूछ लेता हूं, आप सब जहर छोड़ रखा है, त्याग कर रखा ना जहर खाने का? आपने पहले खाया था क्या? तो फिर आपको क्या अनुभव है छोड़ने का? आप क्या आया, जहर मारता है कि बचाता है, आपको क्या पता? महाराज अगर हम अनुभव की ओर चले जाते तो यहाँ बैठे नहीं होते,
या और कहीं होते हैं हम, कहाँ, शमशान में। हर चीज अनुभव करके ही नहीं छोड़ी जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? आपका प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा है? हर चीज अनुभव करके मत छोड़ने का संकल्प लो, बल्कि ये ले लो कि भैया सामने वाले को देख लिया, उसने जहर खा के मर गया है, इसलिए मुझे नहीं खाना है, बस इतना प्रण काफी है। सामने वाला जहर खाकर अपने प्राणों को बर्बाद छोड़ चुका है, उसने प्राण गंवा चुका है, मुझे नहीं गंवाना, मुझे तो दूर से ही से रहना है। तो जरूरी थोड़ी कि हर चीज को अनुभव करके ही लोग, कुछ लोग ऐसे प्रश्न ऐसे तर्क देंगे आपको, गजब के तर्क देते हैं और आप लोग उन तर्कों में फंसते हैं। उनके तर्क होते हैं, अरे भाई क्या शराब, क्या सिगरेट, जब तक अनुभव नहीं किया, क्या बुराइयां, आप बुराई करते रहते हो, कोई बुराइयां आप करते। भैया जरूरत नहीं है मुझे उनको अनुभव करने की। वो बिना अनुभव के सामने वाले को झूमते देख के समझ में आ रहा है कि क्या चीज है। सामने वाले पड़ा हुआ है नाली में इन विषयों को भोगने पे। अब ये तो हो गई उस शराबी की चर्चा उसकी। आपसे भी तो यही जानना चाह रहा हूं अंत में, इन पंचेंद्रियों के विषयों को भोगकर अनुभव छोड़ना अच्छा है कि इनको दूर से ही छोड़ना अच्छा है? तो छोड़ते क्यों नहीं हो? आप छोड़ते क्यों नहीं हो? जब आप कह रहे हो अनुभव भी कर लिया फिर भी नहीं छोड़ते हो, और जिनको अनुभव नहीं है उन्हीं कह दो कि भैया जाओ तुम लोग बचो, हम हुए सो हम, डूबे तो डूबे, तुम तो मत डूबो, तुम तो अपना देखो। नहीं समझ में आ रही नहीं आ रही बात आपको? ये कहना चाह रहा हूं इस गाथा का, बस सीधा सीधा एक शॉर्टकट यही इस गाथा का कि अगर हमें इन भोगों के बारे में एक बार समझ में आ चुका है तो बार बार ना इनकी प्राप्ति के लिए न इनको भोगने के लिए इनको छोड़ने का दुख क्यों उठा रहे हो? तीनों ही अवस्था में जो प्राप्ति में दुख देता है, अतृप्ति का दुख देता है पाने के बाद, और भी जब छूटने का दुख होता है, तो इन भोगों को आप दूर से क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों इनके पीछे दौड़ते हो? क्यों इनके पीछे आप लगे हो? क्यों उसके भांति हो कि अंतोगत्व आपके हाथ में ये आ भी जाएगा तो ये आप इसके मालिक नहीं बन पाओगे। पंचेंद्रियों के विषयों की एक एक कथा जब आती है, पढ़िएगा वो कथा, पढ़िए ना आपने कथा। जब हाथी कैसे मरता है, स्पर्श इंद्रिय के कारण हाथी मरता है, रसना इंद्रिय के कारण मछली मरती है, घ्राण इंद्रिय के कारण भौरा मरता है, नेत्र इंद्रिय के कारण आप पतंगा मरता है, और कर्ण इंद्रिय के कारण सर्प और हिरण मरता है। देखो तो पांचों इंद्रिय की विषयों की भोग में 5 प्रकार के जीव अपने प्राण छोड़ते हैं, और तुम तो छठे मन वाले हो। तुम्हारा क्या होगा? तेरा क्या होगा रे? मेरे क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा क्या होगा? अंतोगत्वा तो सोचो, बताओ तो। इसलिए इनको दूर से ही छोड़ने का पुरुषार्थ करना। ये भोग कभी भी तृप्त नहीं होते, इनको छोड़ने का बिना समझदार तो वही है जो इन्हें दूर से ही बिना प्राप्त किए ही छोड़ देता है। इतनी ही आपकी क्लास रखता हूँ। आप एक लाइन में इसको पूरा करिएगा कि हम कितना ही धन अर्जन करें, कितना ही इसके प्रति पीछे लगेंगे, तभी हमें दुख ही देता है। इसलिए अगर विद्वान हैं तो, अब एक लाइन अंत की बोल रहा हूं, इसलिए अगर विद्वान हो तो, क्योंकि इन्होंने कह दिया कामम का सेवते सुधी, अगर विद्वान है तो इसे दूर से ही। तो आप तो सब विद्वान हो ही गए हैं, अब तो नहीं हो गए विद्वान? नहीं हुए, ज्ञानी नहीं हो, ज्ञान नहीं हुआ आपको अभी तक? बोलो ना, आप तो इतने अच्छे अच्छे पेपर दे रहे हो।
तीन तीन भक्तांबर का अलग, कर्म सिद्धांत का अलग, 6 डाला का अलग। अभी लोग और कह रहे चौथा पांचवा हो तो और लो महाराज, सप्ताह भर चलने दो आपको। हैं बिना पढ़ाई पर तो अब तो विद्वान हो गए, तो अब तुम अगर थोड़े से ज्ञानी हो गए हो तो इन भोगों को छोड़ देना, जिनवाणी के ज्ञान से